आपने मेटल के बने भारी भरकम तमाम सैटेलाइट तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लकड़ी से भी सैटेलाइट बनाया जा सकता है? नहीं ना। लेकिन जापान ने इस नामुमकिन काम को कर दिखाया है। जापान जल्द ही लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। लकड़ी से बना होने की वजह से इसे लिग्नोसेट नाम दिया गया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बताया कि नासा की मदद से अगले महीने यानी मार्च 2024 में लिग्नोसेट लॉन्च किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मेटल से बने सैटेलाइट में ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि वैज्ञानिकों को लकड़ी का सैटेलाइट बनाने की जरूरत पड़ गई। लकड़ी का सैटेलाइट बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पर्यावरण संरक्षण होगा। इस सैटेलाइट को बनाने में मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लॉन्गिंग कंपनी सुमितोमो वानिकी के साइंटिस्ट कई सालों से बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट बनाना चाहते थे। कई सालों के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को एक ऐसा पेड़ मिला जिसकी लकड़ी सैटेलाइट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और टिकाऊ है। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से लकड़ी पर्यावरण के अनुकूल है। बायोडिग्रेडेबल चीजें नेचुरल तरीके से प्रकृति में मिलकर नष्ट हो जाती हैं और पर्यावरण को खराब नहीं करती। इसी आइडिया पर क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर काफी समय से लकड़ी की सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के सैटेलाइट में सही लकड़ी लगने का चयन करना बेहद जरूरी हो जाता है। अलग अलग किस्म की लकड़ियों को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। इन लकड़ियों को अंतरिक्ष जैसे माहौल में परखा गया क्योंकि सैटेलाइट बनाने के लिए ऐसी लकड़ी चुनी जानी थी जो लॉन्चिंग के दबाव को झेल सके, साथ ही पृथ्वी के चक्कर लगाते समय बदलते हुए तापमान में खराबी ना हो। परीक्षण में मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी सबसे अनुकूल पाई गई। अंतरिक्ष जैसे माहौल में रखे जाने पर मैग्नोलिया की लकड़ी के वजन में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया, ना ही इसमें किसी तरह की सड़न पैदा हुई। पृथ्वी पर टेस्ट के बाद इन्हें अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में भी भेजा गया। तकरीबन 300 दिनों तक लकड़ी के सैंपल्स को ISS के बाहर कॉस्मिक किरणों के संपर्क में रखा गया। इसके बावजूद इसमें कोई खराबी नहीं देखी गई। मैग्नोलिया की लकड़ी की ऐसी क्षमता देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। प्रोजेक्ट के हेड कोजी मुराता बताते हैं कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती, जिसकी वजह से वहां लकड़ी नहीं जल सकती। साथ ही अंतरिक्ष में ऐसा कोई जीव नहीं होता जो लकड़ी में सड़न पैदा करने की वजह बने। बाकी सब सैंपल्स में मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी सबसे मजबूत साबित हुई। इसी लकड़ी का इस्तेमाल करके सैटेलाइट बनाया जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि लकड़ी के सैटेलाइट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मिशन पूरा होने के बाद जब मेटल से बने सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो वो वायुमंडल के घर्षण में आते ही जल उठते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जलने की वजह से सैटेलाइट छोटे एल्यूमिनी कण बनाते हैं। ये कण ऊपरी वायुमंडल में कई सालों तक मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का पर्यावरण प्रभावित होता है। एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जिसके चलते ऊपरी वायुमंडल में भारी मात्रा में एल्यूमिनियम पार्टिकल्स जमा होने की संभावना है। ये बेहद गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक शोध दावा करते हैं कि इससे ओजोन लेयर भी कमजोर हो जाएगी। ओजोन लेयर कमजोर हुई तो सूरज से आने वाली घातक अल्ट्रावायलेट किरणें हम इंसानों की तबाही की वजह बन सकती हैं। बता दें कि अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आने से स्किन कैंसर हो सकता है। ऐसे में अगर जापान का लिग्नोसेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग सफल रहती है तो समूचे स्पेस जगत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही मैग्नोलिया की लकड़ी भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में एक नई क्रांति लेकर आएगी और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।